2014 का जो इनका मैनिफेस्टो था, उसका पेज नंबर 5 पे एक वादा किया था कि स्पेशल टास्क फोर्स बना के काला धन वापस लाएंगे। हुआ क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए। मैं सिर्फ आपको 3-4 उदाहरण दूंगा, हमारे रिसर्च के जो चेयरमैन हैं वो उस पर ज्यादा खुलासा करेंगे। 6 पेज नंबर 6 पे क्या लिखा था कि जो गिरती हुई करेंसी है उसकी कीमत को सुधारेंगे। आज क्या हुआ? $83 पार हो गया। पेज नंबर 8, नॉर्थ ईस्ट में कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। अब मणिपुर में तो साहब न जा पाते हैं, न मणिपुर पे एक शब्द बोल पाते हैं। यह है हकीकत, यह है असलियत। पेज नंबर 15, 100 जिलों की स्पेशल पैकेज से गरीबी दूर करेंगे। हंगर इंडेक्स में आप आंकड़ा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कितनी गरीबी दूर हुई। पेज नंबर 18, 100 नए स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। हुआ क्या? चीन हमारे भीतर घुस के कुछ स्मार्ट विलेजेस बना के जा रहा, हमने नहीं स्मार्ट सिटीज बनाई। ऐसे कई जुमले। और हैरानी की बात है कि इनका जो अर्दली है, नंबर 2 है इस सरकार में और इनकी पार्टी में, अमित शाह, वो खुद कहता है कि ये जुमलेबाजी। किसी देश का प्रधानमंत्री के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि उसकी जुबान पर लोगों को भरोसा उठ जाए, उसको लोग झूठा कहने लग जाएं। 14 से 19 के बीच में, 2014 से 2019 के बीच में लोगों को भरोसा था इनके शब्द पर, इनकी जुबान पर। 19 के बाद लोगों को मनोरंजन होने लगा इनकी जुबान पर, लेकिन अब खीज होने लगी, गुस्सा आने लगा, रोष हो गया लोग। यह यात्रा नरेंद्र मोदी की, इस देश के प्रधानमंत्री की, यह बताती है कि 10 साल में क्या हाल बना दिया इस देश का, कि जो लोग इनको हीरो मानते थे, जो लोग इनकी बात सुनना चाहते थे, अब टीवी का चैनल बदल देते हैं, अब वो कार्टून शो देखने लग जाते हैं। 1 घंटा 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पत्रकारों का एक भी सवाल नहीं लिया गया, क्योंकि अगर सवाल लिया जाता तो वो सवाल उठते जो यहां पर पवन जी ने और अमिताभ जी ने उठाए कि 2022 में किसान की आय दुगनी होनी थी। क्या हुआ? 2022 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी थी। क्या हुआ? 100 स्मार्ट सिटीज बननी थी। क्या हुआ? पूछा जाता लाल आंखें मूंद क्यों रखी हैं, क्यों नहीं लाल आंखें खोलते? ऐसे बहुत सारे सवाल लगातार पूछे जाते। रुपया 83 के पार क्यों पहुंचाया? पेट्रोल को सेंचुरी क्यों लगवाया? बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सवाल ही लेना ठीक नहीं समझा गया। 1 घंटे 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 76 पन्ने का ये मैनिफेस्टो है। ये असल में जुमला पत्र है, ये घोषणा पत्र नहीं है। और कुछ चीजें जो साफ तौर पे दिख रही है उस पर जरूर मैं चर्चा करना चाहूंगी। एक बड़े पते की बात है, कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का गठन दिसंबर 2023 में हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से मुंबई चली, और जितने लोगों के सुझाव हमने सुने, लोगों की आशंकाएं, लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की उम्मीदें, उन सब को मिलाकर हमने अपना एक घोषणा पत्र बनाया। हमारी घोषणा पत्र की कमेटी, जिसके सदस्य अमिताभ दुबे जी यहां पर बैठे हैं, वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में गए, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग कम्युनिटीज से, अलग अलग ग्रुप से मिले, और फिर भविष्य का एक खाका तैयार हुआ जो हमारा न्याय पत्र है। भाजपा का कैसे हुआ? 30 मार्च को, आज से महज 13 दिन पहले घोषणा पत्र कमेटी का गठन हुआ, और 13 दिन में मैनिफेस्टो बनके तैयार है। आसान रहा होगा, जुमला पत्र है, क्या करना है, 4 जुमले इधर चिपकाओ, मित्र की एक लिस्ट आई होगी, अमित शाह और मोदी जी ने बैठकर उसको कॉपी पेस्ट किया होगा, और नड्डा जी ने बढ़िया फोटोकॉपी निकाली होगी। इसलिए 13 दिन में मैनिफेस्टो तैयार होकर आपके सामने है। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला और IMF को इस पर जोड़ दिया। आपका यह दावा पूरी तरह से खोखला है। आपके ये दावे के पीछे नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, जिसकी किसी थर्ड पार्टी ने, IMF, वर्ल्ड बैंक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, किसी थर्ड पार्टी ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
और असलियत यह है कि उसी रिपोर्ट में नीति आयोग यह भी मानता है कि 20% देश की आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। यह होना चाहिए था मैनिफेस्टो में। तो सबसे बड़ा जुमला इनका यह है कि इन्होंने गरीबी खत्म की है। असलियत यह है कि इस देश में हर घंटे 2 किसान और 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। किसान कर्जे के बोझ के चलते, गरीबी के, गुर्बत के चलते, युवा बेतहाश होके आत्महत्या कर रहे हैं। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। महिलाओं को लखपति दीदी बना रहे हैं। कहां है ये लखपति दीदियां? जिन महिलाओं को आटे दही पर जीएसटी देना पड़ रहा है, जिनको खाने का इन्फ्लेशन 8.5% जूझना पड़ रहा है, जिनकी कमर तोड़ रहे हैं आप महंगाई से, कहां है उनके लिए कोई राहत? कहां है महिलाओं के लिए बात? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं गरीब महिलाओं को हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे और साथ साथ नई सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देश की आधी आबादी को देंगे। कहां है वो रिप्रेजेंटेशन? क्या आप दोयम दर्जा क्यों मानते हैं एक औरत को? आप जिक्र कर रहे हैं 33% आरक्षण का, जो 2034 से पहले लागू नहीं होगा पार्लियामेंट में, लेकिन देश की एक आम नारी के लिए, एक आम महिला के लिए, एक आम लड़की के लिए जिसकी आंखों में सपने हैं भविष्य के, उसके लिए आपके मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है। बहुत सर्च किया मैंने, जॉब्स के बारे में सर्च किया, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। 2014 से 24 के बीच में जम्मू कश्मीर मात्र में 3,950 लोगों की आतंकी मुठभेड़ों में हत्या हुई है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं और सिविलियंस भी हैं। ये 3,950 लोग आपको भारत के नागरिक नहीं दिखते हैं। यह आतंकी हमलों का कोई मतलब ही नहीं है। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में, आतंकी मुठभेड़ में अगर सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी और सैन्य बल के लोग शहीद हो जाते हैं तो मोदी जी उनके लिए ना एक शब्द श्रद्धांजलि का बोलते हैं, ना उनके परिवार को एक शब्द संवेदना का देते हैं। तो आपको क्या लगता है? आंख मूंद ली तो यह जगत बना ही नहीं। 3,950 किलिंग्स और सैन्य बलों की शहादत जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में, आपके चेहरे पर एक बहुत काला धब्बा है। आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा। 6,500 करोड़ एक लीपा पोती के लिए, एक छवि बनाने के लिए, एक रंग चढ़ाने के लिए जरूर खर्चा हुआ, और वो खर्च दिखता है टीवी चैनल पर, वो खर्च दिखता है अखबार की हर हेडलाइन में। क्योंकि अगर वो खर्च नहीं होगा तो इस तरह का चरण वंदन मोदी 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 आपको टीवी पर नहीं दिखेगा। वो इसीलिए दिखता है क्योंकि उस तरह का खर्च हो रहा है। लेकिन हां, उसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था ने बहुत तरीकों से झेला है। चाहे वो लो ग्रोथ हो, चाहे वो हाई इन्फ्लेशन हो, चाहे वो जॉबलेसनेस हो। मोदी जी बात करते हैं मैंने मुद्रा लोन ले दिए। 44,000 रुपए के लोन से आप कौन सा धंधा पानी बिजनेस चला रहे हैं, जरा मुझे बता दीजिए। आज मैं 45,000 रुपए आपको दूंगी, क्या आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं? व्यर्थ की बातों से मैनिफेस्टो बढ़ा है। और असलियत यह है कि जो ग्राउंड पे हो रहा है, अगर आज ब्रिजेश पाल अपनी सारी डिग्री जलाकर आत्महत्या कर लेता है और कहता है इन डिग्रियों का क्या फायदा, वो अर्थव्यवस्था की असलियत है। रामेश्वरम जो सब्जी बेचने वाला है, आंख में डबडबाई आंखों से कहता है मेरी गुजर नहीं हो रही, वो अर्थव्यवस्था की असलियत दिखाता है। अर्थव्यवस्था की असलियत वो 40,000 एमएसएमईज, लघु छोटे मध्यम उद्योग जिन पर ताले पड़ गए, वो दिखाते हैं। अर्थव्यवस्था की असलियत वो सरकारी पद जो खाली पड़े हुए हैं और इसलिए नहीं भरे जा रहे हैं क्योंकि कहीं पर गरीब, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को नौकरी न देनी पड़ जाए, वो दिखा रहे हैं। असलियत यह है कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट करने के बाद मोदी जी भगवान जाने इतनी तल्लीनता से और इतना सीना ठोककर झूठ क्यों बोलते हैं। बिल्कुल मैं मानती हूं कि अर्थव्यवस्था में जो फोकस होना चाहिए था, जो पैसा कंजम्पशन बढ़ाने के लिए खर्चा होना चाहिए था, जिस पैसे से इन्वेस्टमेंट होता, वो पैसा मोदी जी की छवि सुधारने में खर्चा हुआ है। और एक ये भी सच है कि सारा फोकस कुछ ही चंद पूंजीपतियों पर पिछले 10 साल में रहा है और इसीलिए लार्ज अर्थव्यवस्था का इग्नोरेंस हुई है। हेलो, चूंकि बीजेपी बात कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड और तमाम ऐसी बातों की, बीजेपी के एक सांसद अयोध्या के लल्लू सिंह, उनका बयान वायरल है। वो कह रहे हैं कि हमें 400 सांसद इस नाते लाने हैं ताकि संविधान संशोधन किया जा सके। तमाम ये आरोप लग रहे हैं कि दरअसल बीजेपी का घोषणा पत्र यही है कि वो संविधान में बदलाव अगली सरकार में करना चाहते हैं और यही वजह है कि तमाम मुद्दों से वो लगातार देश को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अनंत हेगड़े,
फिर ज्योति मिर्धा और फिर लल्लू सिंह, तीन लोग अपनी मंशा, संघ की मंशा, मोदी जी की मंशा आपके सामने रख चुके हैं कि संविधान को बदलना है। अब मोदी जी उनको दिल से माफ कर पाएंगे या नहीं, ये तो मोदी जी से पूछिए आप, लेकिन ये मंशा मोदी जी की है। मुंह किसी का हो, जबान किसी की हो, मंशा मोदी जी की है, मंशा नागपुर की है। इनको बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से आज से नहीं परेशानी है, इनको शुरू से परेशानी है। इन लोगों पर आरोप झूठा नहीं लगा कि इन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई हैं। आज बाबा साहब की जयंती भी है और आज ही सुबह हमने ये वीडियो देखा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लल्लू सिंह जी जो अयोध्या के सांसद हैं और अभी प्रत्याशी भी हैं। आप सोचिए कि इनके मन में क्या है और मुंह पे क्या है, उसका अंतर आपको दिख रहा है। क्योंकि मोदी जी आंखें मूंद कर कह देंगे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लूंगा, एक्शन लेते हैं। वो जिसको बोलते थे 70,000 करोड़ का घोटाला किया सिंचाई का, अगले दिन उससे गलबैया करके खड़े हैं, उसको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। वो जिसके खिलाफ बुकलेट लाते थे शारदा पर, वो हेमंत तो उनका सबसे खास है। वो जिसके लिए कहते थे इन्होंने आदर्श स्कैम किया, उसको लपक के अपनी पार्टी ज्वाइन कर ला लेते हैं। आपके ऊपर 9 सीबीआई के केस हैं खनन के मामले में। आप जनार्दन रेड्डी है, तुरंत जाइए भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनिए और फिर देखिए क्या बढ़िया सफाई से आप धुल कर निकल आते हैं। तो मोदी जी की बात में, जैसा कि मेरे सहयोगियों ने यहां पर पहले भी कहा, विरोधाभास से भरी बातें हैं। किस मुंह से भ्रष्टाचार की ये लोग बात करते हैं जब इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा गोरख धंधा सामने आ गया है। पैसा लेकर कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे थे और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की रेड कराकर लोगों को डराया धमकाया जा रहा था, वसूली रैकेट चलाया जा रहा था। उन सब चीजों का जवाब दे। मैं 2 चीजें बस यहां पे कह के अपनी बात